हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही बेसिक सा टॉपिक दैट इज परमाणु, अणु, एलिमेंट्स यानी कि तत्व और हमारा यौगिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड्स बोलते हैं। ये चारों चीज होती क्या है, ये अगर हम देखें बेसिकली तो बहुत ही बेसिकली चीजें होती हैं, बहुत ही बेसिक होता है ये, लेकिन फिर भी बेसिक तो है बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है इसमें। हम लोग 12th पास कर लेते फिर भी हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है कि कैसे पहचाने कि ये अणु है, परमाणु है। और रियलिटी बात बताएं तो जब मेरा 12th था तो मुझे भी 12th तक जो हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु यानी परमाणु अणु में मेरे को कन्फ्यूजन बहुत होता था कि भाई जब परमाणु बड़ा होता है कि अणु बड़ा होता है ना। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है बहुत से लोगों को होती है, वो समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 10th क्लास में तो उसी के लिए आप केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, इफ आपको डाउट है परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, तो वो आप डिफाइन इसकी वीडियो से कर सकते हैं। ओके, तो आज बहुत अच्छे से आराम से एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा कि परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक ये सब क्या होते हैं। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी, परमाणु की। किसकी बात हम करेंगे, परमाणु की। ठीक है, तो आपको परमाणु समझना है, परमाणु क्या होता है। ठीक है, ये आपका परमाणु होता है क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा आप समझिए कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, नॉर्मली कोई भी वस्तु रखी है, कुछ भी, एवरीथिंग जिसे हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज हमारी क्या होती है, पदार्थ होती है। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, जो हमारा बॉडी होती है, तो वो क्या मतलब, ये हमारा, ये मेरा हाथ है, तो क्या पूरा हाथ मतलब ये पूरा हाथ अलग से लगा दिया गया है कि नहीं, ये जो आपका हाथ है या पूरी आपकी बॉडी वो किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी होगी ना। मतलब कोई तो एक ऐसा छोटा सा कण होगा, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो जितनी भी आप चीजों को देखते हैं वो सारे सारे हमारे पदार्थ होते हैं। मतलब पदार्थ मतलब ये होता है कि उसमें आपका वेट हो, उसका वजन है कि नहीं है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ आपका स्थान घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे जैसे कि ये आपका मार्कर है, तो इसमें अगर आप इसका वेट करेंगे, इसका वजन तोलेंगे, तो इसमें भी आपका क्या होगा, वजन होगा, इसका भी वेट होगा। ठीक है, तो ये आपका पदार्थ है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर इसको कहीं पर हम रख दिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर इसको हमने ऐसे रख भी दिया, तो ये आपका उतना स्थान भी घेरेगा। तो दैट मीन्स पदार्थ आपका क्या होता है कि जो भी आपका चीजें हैं जिसमें वेट हो और वो अपना स्थान घेरती हो, है ना, तो वो आपका क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे बॉडी की बात करें तो क्या बॉडी हमारी पदार्थ है, जी बिल्कुल, बॉडी भी हमारी एक पदार्थ ही है। वो कैसे, तो बॉडी में आपका वजन है, वजन होता ही है भाई, बिल्कुल वजन होगा। ठीक है, उसके बाद हम जहां भी खड़े होते हैं तो उतना स्थान हम घेर लेते हैं, लेटते हैं तो पूरा स्थान घेर लेते हैं, बैठते हैं तो पूरा स्थान घेर लेते हैं। तो पदार्थ इन द सेंस मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपका वेट हो और वो अपना स्थान घेरती हो, ठीक, तो वो आपका पदार्थ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। और ऑब्वियसली जितनी भी आपकी चीजें हैं इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, वो आपकी पदार्थ थी, क्योंकि ऐसी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ वेट हो, है ना, कुछ ना कुछ तो वेट उसमें होगा। अब कम ज्यादा है वो मैटर नहीं करता, बस वेट होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ स्थान भी घेरते हैं। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में भी एक वजन है ना, इसको तौलेंगे तो उसमें भी इसका वेट होगा और ये पूरा यहाँ पर लगा हुआ तो ये पूरा अपना इतना स्थान घेर रहा है। तो मतलब पदार्थ आपका वही होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ ना कुछ वेट होता है, जो मतलब वजन होता है। ठीक, अच्छा, अब जो आपका पदार्थ होता है वो बना किससे होता है ना। मतलब ये तो है नहीं कि ये पूरा बोर्ड है तो इसका पूरा मतलब बोर्ड की पूरी पैकिंग याद थी बनाने के लिए, किसी ना किसी कण से तो बना होगा, है ना। जैसे हमारी अपनी बॉडी की बात करें, एग्जांपल समझिए कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, बहुत ही छोटी सी कोशिका से मिलकर बनी है ना। जो बॉडी की जो हमारी जो क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई जो बोल सकते हैं, मतलब क्रियात्मक या फिर संरचनात्मक जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल यानी कोशिका। तो मतलब कोशिकाओं से मिलकर के हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है ना। तो जैसे जो हमारी पूरी बॉडी है वो बहुत ही छोटी सी कोशिका से मिलकर बनी है, ठीक ऐसे ही जितने हमारे सारे पदार्थ होते हैं वो किसी ना किसी छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है। ठीक, अब आते हैं परमाणु पर। तो जो भी आपके पदार्थ होते हैं वो किसी ना किसी छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो वो जो छोटा सा कण होता है ना उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, एटम। तो परमाणु आपको क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, मतलब छोटे से छोटे कण का मतलब ये है कि बहुत ही सूक्ष्म, मतलब एक पहली इकाई। जैसे कोशिका हमारी पहली इकाई होती है बॉडी के निर्माण के लिए, ठीक वैसे किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा सा कण होता है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं।
बात समझ में आई। तो परमाणु की डेफिनेशन हो सकती है हमारी, हो जाएगी, बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन से ज्यादा आपको फोकस करना है समझने पर कि परमाणु रियलिटी में होता है क्या है। ठीक, तो किसी पदार्थ, जितनी भी आपकी चीजें आप देखते हैं अपने अगल बगल आजू बाजू, जितनी भी आप चीजों को देखते हैं, सब आपके पदार्थ होती हैं। और वे जो पदार्थ तब बहुत ही छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो जो वे छोटे से कण से मिलकर बना हो, जहां से उसकी नींव रखी जाती है, जैसे हम बात करें कि जो आपका पत्थर होता है, जिससे क्या बोलते हैं घर वर वगैरह बनते हैं, तो जो आपका पत्थर होता है वो बहुत ही छोटे से छोटे कण मिलकर पत्थर बनते हैं। ठीक है, फिर पत्थर से आपका घर बनता है ना। तो जो आपका पूरा का पूरा घर है उसको बनाने में छोटे से कण की जरूरत थी, और वो जो छोटा सा कण था वही आपका क्या है, परमाणु है। बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्कर की बात करें तो ये मार्कर आपके प्लास्टिक का है, तो जो ये मार्कर है बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। तो जो बहुत इसका सबसे छोटा सा कण, मतलब इसको हम लोग तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, और एक ऐसी स्थिति आए, माने एक ऐसी स्थिति आए, सिचुएशन आए जिसमें वो आपका कण ब्रेक ना हो, मतलब वो कण टूटे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, मतलब बहुत ही छोटा कण होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए ये आपका कोई भी एक पदार्थ है, आपका कोई पदार्थ है, इसको हमने तोड़ा, इस पर हमने हथौड़ा मारा हथौड़ा मारा हथौड़ा मारा, ठीक है, ये बहुत पहले बिखर गया ना, ऐसे करके बिखर गया। ठीक है, बहुत इसको हमने तोड़ा, बहुत ज्यादा तोड़ा, तो बहुत ही छोटा सा कण, नॉर्मली मान के चलिए बहुत एकदम, ये तो बड़ा सा बन रहा, ठीक है, मान के चलिए हमने इसको इतना तोड़ा, तो इसका सबसे तोड़ने के बाद सबसे अंतिम में जो छोटा सा कण मिला ना, वही हमारा क्या है, परमाणु है। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, अगेन अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि परमाणु आपका बहुत ही छोटा सा कण होता है, और उसी से आपकी जितने भी पदार्थ, जितनी भी आपकी चीजें हैं वो बनती हैं। ठीक, तो परमाणु मतलब किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब टुकड़े नहीं कर सकते हैं तो मतलब ये नहीं कि उसमें कोई अस्तित्व नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, ये टुकड़े तो नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा कण, बस इसका भी अपना एक अस्तित्व होता है। जैसे जो आपका परमाणु होता है, जो आपका परमाणु होता है उसमें आपके 3 कण होते हैं, है ना। परमाणु के अंदर भी 3 कण होते हैं, मतलब परमाणु टुकड़ा हम नहीं कर सकते, लेकिन परमाणु के अंदर भाई क्वालिटी होती है, उसका अस्तित्व होता है। तो वो क्या होता है कि जो आपका परमाणु होता है उसमें आपके 3 क्या होते हैं, कण होते हैं। क्या होते हैं, 3 कण होते हैं। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। दैट मीन्स ये सब चीजें क्या होती हैं, तो जब आप परमाणु को देखोगे, जो आपका छोटा सा कण होगा, जैसे जो हमारी कोशिका होती है, तो कोशिका की संरचना भाई साहब बहुत बड़ी होती है ना। कोशिका हमारी बॉडी की बहुत छोटी सी इकाई है, बट कोशिका को हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती है हमको, है ना, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। ठीक वैसे ही आपका जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है ना, वो परमाणु होता है। लेकिन परमाणु जब संरचना की हम बात करते हैं तो परमाणु में आपके 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थोड़ा संरचना पे बात करते हैं, संरचना कैसी होती है, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा कैसे क्या नहीं है। तो देखिए परमाणु में आपके 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। समझ में आई बात। तो आपका जो परमाणु होता है उसको हम संरचना अगर बनाते हैं, तो परमाणु में एक आपका क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, परमाणु में एक आपका क्या होता है, नाभिक। ठीक है, परमाणु में क्या होता है भाई साहब, एक आपका होता है नाभिक। ठीक है, और इसी नाभिक में परमाणु के पास कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, जो उसका बीच का पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो जो परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है ना, मतलब जो उसका केंद्रक होता है, उसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो जो आपके परमाणु का नाभिक होता है उसमें आपके जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो रहते हैं। तो बात समझ में आई। अब नाभिक के चारों ओर जो नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते, क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपके परमाणु की संरचना हो जाएगी। तो मतलब परमाणु को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ने को होता है। जिसको आपके 3 कण होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन, एक आपका प्रोटॉन, एक आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो परमाणु की संरचना की बात करें, संरचना में आपका एक नाभिक होता है। क्या होता है, एक आपका ये नाभिक होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। आप इसको केंद्रक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होता है, और इसी नाभिक के चारों ओर, इसी नाभिक के चारों ओर गोल 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 आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, जैसे हम बात एग्जाम्पल से, जो आपका नाभिक है, परमाणु संरचना ऐसे समझिए, जो आपका नाभिक है वो आपका क्या है, पृथ्वी है।
आपका नाभिक है वो आपकी पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों ओर आपके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो बीच का गोला है जिसको हम नाभिक बोलते हैं वो आपका एक पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो चक्कर लगाते हैं ग्रह वो आपके इलेक्ट्रॉन है, और जो नाभिक है वो आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये आपका क्या होता है, परमाणु की पूरी डिटेल यही होती है। ठीक है, अब जो आपका नाभिक होता है तो नाभिक में जो आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पर आपका हमेशा पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन आपका पॉजिटिव मतलब वो धनात्मक होता है। अगर न्यूट्रॉन के चार्ज की बात हो तो न्यूट्रॉन आपका उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, वो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। मतलब अगर चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर किसी में पॉजिटिव है तो मतलब वो धनात्मक बना रहा है, अगर इसमें निगेटिव है तो मतलब वो ऋणात्मक है, लेकिन किसी में जीरो है तो मतलब वो उदासीन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आपका उदासीन है, न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो परमाणु ये होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट को हम जब तक तोड़ लें, जब तक हाइड्रोजन थोड़ी गैस होती है, इससे हम हाइड्रोजन की हम एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, जैसे आप मान के चलिए जैसे एल्यूमिनियम है, क्या है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम है। ठीक, तो जैसे जो आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को हम ब्रेक करें, बहुत ज्यादा तोड़ दे, तो सबसे छोटा जो कण हमको मिलेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये होता है आपका परमाणु। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा दिखाई दे, जैसे हाइड्रोजन लिखा है, हीलियम लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है, या फिर पोटेशियम लिखा है, सॉरी पी से फास्फोरस होता है और के पोटेशियम होता है, Na सोडियम हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, तो ये आपके परमाणु ही है, ये आपके क्या है, परमाणु ही है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग पता कर सकते हैं कि ये आपके परमाणु है कि अणु है। तो अब यहाँ पर आगे थोड़ा अच्छे से बात समझिए कि ये आपके यहाँ पर परमाणु भी है, लेकिन आगे चल के ये आपके तत्व भी बन जाते हैं। ठीक, तो वो क्या है आपको आराम से समझाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अणु की। किसकी बात करते हैं हम लोग, अणु की, कि अणु क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम अणु की बात करें तो एक मिनट थोड़ा, अब हम किसकी बात करेंगे, अणु की बात करेंगे। तो अणु बहुत ही सिंपल सा है, मतलब अणु क्या हो जाएगा कि जब आप क्या करेंगे, परमाणुओं को जोड़ देंगे, तो अणु आपका बहुत ही सिंपल से हो जाएगा। मतलब जब आप परमाणुओं को आपस में जोड़ देंगे, मान लीजिए परमाणु आपका सबसे छोटा कण होता है, जब आप दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ देंगे, मिनिमम दो तो होने चाहिए जोड़ने के लिए, तो जब आप दो परमाणुओं को आपस में जोड़ देंगे तो वो आपका अणु बन जाएगा। बात समझ में आई। अणु आपको क्या होता है कि जब आप दो परमाणुओं को, अब जो आपके दो परमाणु होंगे ना, बात को अच्छे सुनिएगा, जो आपके दो परमाणु होंगे ना, वो अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं या फिर एक जैसे परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे आपका समझ लीजिए कि जो आपका परमाणु है वो एक बच्चा है। ठीक है, परमाणु है वो आपका एक बच्चा है, और जो आपका अणु है वो पूरे बच्चों का ग्रुप है। अब ग्रुप में आपके दो लोग भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, लेकिन मिनिमम ग्रुप के लिए दो लोग तो होने चाहिए। ठीक है, और ग्रुप में जो आपका होगा वो बच्चा जो होगा, मतलब अलग अलग प्रकार की भी हो सकते हैं, जैसे कोई होशियार है, कोई वैसा है, कोई अजीब टाइप का, ऐसे है ना। तो ग्रुप में यहाँ पे कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपका ग्रुप बनेगा वो एक ही प्रकार के बच्चे होंगे उसमें, नहीं। तो इन द शॉर्ट में समझिए, परमाणु मतलब आपका कोई बच्चा हो गया, ठीक है, और अणु मतलब जब बच्चों का समूह हो गया। अब उस बच्चों के समूह में मिनिमम दो लोग होने चाहिए, और समूह बनाने के लिए जब आपका अणु बनेगा तो उसमें जरूरी ऐसा नहीं है कि वो जो अणु बना है उसमें एक जैसे ही परमाणु के कण हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, तो ये आपके हाइड्रोजन का क्या हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में ऐड हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में ऐड हो जाएगा, तो आपका H2 मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। तो H2 है तो मतलब ये आपका क्या है, H2 मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन की दो परमाणु है। H2 मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन की दो परमाणु है। तो मतलब जब दो से अधिक, मतलब एक से अधिक, मिनिमम दो तो होना चाहिए, दो चीजें होंगी, मतलब दो कण आपस में होंगे, तो वो आपका अणु कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो अगर मैं H2 में पूछूं तो H2 आपका क्या है, तो H2 आपका अणु है, और अगर मैं बोलूँ ये परमाणु है तो ये परमाणु नहीं है, लेकिन इसमें परमाणु है, मतलब इसको बोलेंगे तो अणु, लेकिन इसमें आप कितने, हाइड्रोजन के दो परमाणु है। क्या है, हाइड्रोजन के इसमें दो परमाणु है। तो जब आपका सिंगल कण होता है, सबसे छोटा कण, वो आपका परमाणु होता है। जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो आपका अणु बनता है। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन का अणु है, लेकिन इसमें आपके हाइड्रोजन के दो परमाणु भी हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब
तो ये तो आपका एक जैसा हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका बच्चा हो गया वो आपका परमाणु हो गया, और जब बच्चों का ग्रुप हो गया तो वो आपका अणु हो गया। अब उस ग्रुप में आपके एक जैसे बच्चे भी हो सकते हैं और कुछ अलग अलग बच्चे भी हो सकते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है प्लस आपका ऑक्सीजन है। तो जैसे H2 की बात करें, H2O, तो जो आपका H2O है तो ये आपका जो हाइड्रोजन है ये आपका एक हो गया, ठीक है, आपका ऑक्सीजन एक हो गया, मतलब इसमें दो आपके परमाणु है, दो आपके परमाणु है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग, तो क्या उसको हम लोग अणु बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपका एक जैसा ही परमाणु हो, है ना, और एक अलग मतलब दो ही हो, अलग अलग परमाणु भी आपके हो सकते हैं अणु बनाने के लिए। तो बात समझ में आई? जैसे दोबारा अगेन एक्सप्लेन, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है, मतलब जब अलग अलग या फिर एक एक परमाणु आपस में मिलते हैं, मिनिमम दो होने चाहिए, तो वो आपका अणु कहलाता है, ठीक। जैसे हम उसकी बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, तो O2 मतलब इसमें आपके दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मिनिमम कितने हैं? दो, तो दो कम से कम दो तो होने चाहिए तभी आपका अणु बनेगा, ठीक। तो इन द शॉर्ट में दोनों को समझ लीजिए, परमाणु आपका सबसे छोटा कण होता है, लाइक आपका एक बच्चा हो गया, ठीक, और अणु आपका परमाणु जब आपस में मिल जाता है, मतलब जब बच्चों का ग्रुप हो जाता है तब वे आपका अणु कहलाता है। अब अणु बनाने के लिए आपके पास दो परमाणु होना बहुत जरूरी है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अणु जो आपके बनेंगे तो परमाणु आपके दोनों सेम कैटेगरी के, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो तो चलेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो भी चलेगा, मतलब मिनिमम दो परमाणु होने चाहिए और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो होपली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? तत्व की। किसकी बात करते हैं हम लोग? तत्व की, ठीक है। पता नहीं क्या हो जा रहा है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? तत्व की। तत्व क्या होता है? तो तत्व आप अच्छे समझिएगा कि तत्व आपका वह शुद्ध पदार्थ होता है, वह प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो वो आपका एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब जो आपका तत्व होगा वो एक प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा? प्योर सब्सटेंस, मतलब वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। क्या होगी? उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? तत्व। क्या है आपका? तत्व, क्योंकि हाइड्रोजन आपका एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आपका परमाणु भी है और यहाँ पर हाइड्रोजन आपका तत्व भी है। तो बात ध्यान रखिएगा कि तत्व बनाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं कि तत्व आपके एक मतलब परमाणु आपके दो ही हो। आपका परमाणु एक भी होगा तो भी चलेगा, बट वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। जैसे अगर हम इस छड़ की बात करें, मान लीजिए ये लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है। किसकी? ये लोहे की छड़ है। तो ये आपका क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? आपका एलिमेंट है। तो मतलब एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए। किसी एक ही प्रकार के परमाणु। अणु में क्या था? अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उसमें दो मिनिमम होने चाहिए थे परमाणु। लेकिन तत्व में ऐसा बिल्कुल, तत्व आपका एक भी हो सकता है लेकिन वो एक ही प्रकार का होगा, मतलब एक ही जैसा होगा। बात समझ में आए? तो ये होता है आपका तत्व। जैसे अगर हम H2O की बात करें, तो क्या ये हमारा तत्व है? तो आपका आंसर होगा रॉन्ग, ये हमारा तत्व नहीं है। बिकॉज तत्व आपका वही होता है, भले वो एक ही परमाणु से बने लेकिन वो एक जैसे परमाणु से मिलकर बना हो, ठीक है। तो जो तत्व होगा वो आपका एक परमाणु से मिलकर बन सकता है और आपका एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। लेकिन जो आप ऑक्सीजन की बात करें O2 की, तो ये जो आपका ऑक्सीजन O2 बना है तो उसमें भी आपके ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। और ये आपका अणु भी हो जाएगा, क्योंकि अणु क्या होता है भाई साहब? जब दो तत्व क्या बोलते हैं परमाणु आपस में मिलते हैं तो आपका अणु बनता है। तो बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से एक पॉइंट को समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? क्या हो जा रहा है ये? अब हम बात करते हैं किसकी? यौगिक की, मतलब जो आपका क्या होता है? कंपाउंड। यौगिक क्या होता है? ठीक है, तो यौगिक को समझ लीजिए आप लोग। तो यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। तो ये यौगिक क्या होता है? ये अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक को बनाने के लिए आपके पास दो परमाणु होने चाहिए, और वो जो दोनों परमाणु होंगे वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब वो अलग अलग होंगे तभी आपको क्या हो जाएगा? वो आपको यौगिक बनेगा। जैसे अगर हम H2O की बात करें, तो ये आपका कंपाउंड, ये आपका यौगिक है, ठीक है। ये आपका यौगिक मतलब इसमें कंपाउंड में क्या होता है? इसमें अलग अलग यौगिक अलग अलग परमाणु आपस में मिलते हैं, और मिनिमम दो। कंपाउंड बनाने के लिए वैसे भी दो तो होना बहुत जरूरी होता है, तो मिनिमम दो तो होने ही चाहिए आपके परमाणु, और वो अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो इसमें भी ऑक्सीजन दो है, बट ये आपका क्या यौगिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का ऑक्सीजन है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु। तो यौगिक आपका तभी होगा जब आपके अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में ऐड होंगे। बात समझ में आए? तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते कि परमाणु अणु आप कैसे कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा परमाणु,
ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा अणु, यहाँ पर मैंने लिखा तत्व और यहाँ पर मैंने लिखा यौगिक। ठीक है, अब समझिए। तो जो आपका परमाणु, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं, परमाणु आपका छोटा कण होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण होता है। ठीक, सबसे छोटा कण। ठीक, अणु की बात करें तो क्या हो जाएगा, दो परमाणु से फिर दो से अधिक। ठीक है, दो परमाणुओं से, दो परमाणु एक जैसे या अलग अलग, एक जैसे या अलग अलग से मिलकर जो बनता है। ठीक है, अलग अलग से मिलकर बनता है, अलग अलग से मिलकर बनता है। तो देखिए, परमाणु आपका सबसे छोटा करने कोई कंफ्यूजन नहीं। अणु क्या हो जाएगा, अणु आपका तभी होगा जब मिनिमम आपके पास दो होंगे। क्या, जब आपके पास मिनिमम दो परमाणु होंगे तभी आपका फर्स्ट कंडीशन यही है कि अणु आपका तभी होगा जब मिनिमम आपके पास दो परमाणु होंगे। ठीक है, और वो जो दोनों परमाणु होंगे वो आपके एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात एग्जांपल की, तो जो आपका H2 है तो ये आपका अणु है, क्योंकि इसमें क्या भाई साहब, दो आपके परमाणु हैं, तो ये आपके एक जैसे परमाणु, तो आपका तत्व है। लेकिन अगर हम H2O की बात करें, जिसमें आपके क्या है, आपके दो परमाणु थे, आपके पास ऑक्सीजन का परमाणु और आपके पास हाइड्रोजन का परमाणु, लेकिन आपके परमाणु जो है वो अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग, एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपका क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि अणु आपका दो से मिलकर बनता है, मतलब दो परमाणु से मिलकर बना, फिर दो से अधिक भी, लेकिन वो दो से मिलकर तो बनेगा, बट वो एक जैसा परमाणु भी हो सकता है, अलग अलग परमाणु भी हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब जो आपका तत्व होता है वो एक जैसे ही, क्या, एक जैसे परमाणु से मिलकर बनता है, एक जैसे परमाणु से मिलकर बनता है, एक जैसे परमाणु से मिलकर बनता है। और परमाणु एक भी हो सकता है। ठीक है, और परमाणु एक भी हो सकता है, और परमाणु एक भी हो सकता है। अब तत्व क्या हो जाएगा, जो आपका तत्व होगा वो एक जैसे परमाणु से मिलकर बने। जैसे जो आपकी ये है पेंसिल, एक जैसे परमाणु से मिलकर बने तो आपकी क्या हो जाएगी, तत्व हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपका परमाणु होगा वो एक भी हो सकता है ना, एक भी हो सकता है। लेकिन क्या है इसमें कंडीशन कि जो परमाणु होंगे वो एक जैसे होंगे। कैसे एक जैसे, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन की, H2 की, तो ये आपका तत्व है। क्या है, ये आपका तत्व है। तत्व क्यों है, क्योंकि ये आपका एक जैसे परमाणु से मिलकर बना। अगर हम इसकी बात करें अणु की बात, तो ये आपका अणु, क्योंकि अणु की कंडीशन भी यही होती है कि जब दो तत्व, दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो आपके अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अणु भी है, ये आपका तत्व भी है। लेकिन अगर H2O की बात करें तो H2 आपका केवल अणु है, क्योंकि अणु मतलब क्या होता है कि दो परमाणु आपस में मिलेंगे, तो वो परमाणु जो आपस में मिल रहे हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो H2 आपका अणु है, लेकिन तत्व क्यों नहीं, क्योंकि तत्व की कंडीशन ये है कि ये तत्व बनने के लिए एक परमाणु होना भी ठीक है, लेकिन वो परमाणु एक जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो परमाणु है वो एक जैसा है नहीं है, वो आपके अलग अलग परमाणु है। तो बात समझ में आई। अब कंपाउंड की बात करें तो यौगिक आपको क्या होता है, अलग अलग, क्या हो जाएगा, अलग अलग, अलग अलग प्रकार के परमाणु से, अलग अलग प्रकार के परमाणु से, अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो होंगे, और परमाणु दो तो होने चाहिए, मतलब दो से अधिक या फिर दो, और परमाणु दो या दो से अधिक, और परमाणु दो या दो से अधिक। अब कंपाउंड क्या होते हैं, तो कंपाउंड जो आपका बनेगा तो मिनिमम इसमें आपके दो परमाणु होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके परमाणु होंगे वो एक जैसे बिल्कुल नहीं, वो आपके परमाणु अलग अलग होंगे। ठीक, अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं हम लोग कैसे आप पहचानेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा, तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, क्या ये आपका परमाणु है, तो आपका हाइड्रोजन परमाणु, क्या ये तत्व है, तो ये आपका तत्व भी है, क्योंकि तत्व आपका एक जैसे परमाणु से मिलकर बना होता है, तो वो परमाणु आपका एक भी हो सकता है। तो ये आपका परमाणु भी और ये आपका क्या है, तत्व भी है। लेकिन क्या ये आपका अणु है, क्या आपका ये यौगिक है, नहीं, क्योंकि अणु और यौगिक बनाने के लिए कम से कम दो परमाणु तो आपस में होने चाहिए। तो ये तो ना आपका क्या बोलते हैं यौगिक है, ना ही आपका अणु है। तो ये आपका क्या है, परमाणु, और ये आपका क्या है, तत्व है। ठीक, अगर हम H2 की बात करें, अगर हम H2 की बात करें तो H2 क्या है, क्या ये आपका तत्व है, तो ऑब्वियसली तत्व क्या होता है, एक जैसे परमाणु से मिलकर बना। अब वो परमाणु आपका एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर परमाणु हाइड्रोजन के दो हैं, तो मतलब एक जैसे परमाणु है, तो ये आपका तत्व भी है। और प्लस अणु क्या होता है, जो आपके दो परमाणु से मिलकर बना होता है। अब परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक जैसे परमाणु, तो मतलब ये भी आपको क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा।
अगर हम H2O की बात करें, तो ये क्या H2 आपका तत्व है? तो आपका तत्व नहीं, क्योंकि तत्व बनने के लिए एक जैसे परमाणु का होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये आपका अणु है? तो अणु है, क्योंकि अणु बनाने के लिए दो परमाणु का होना बहुत जरूरी होता है, और उसमें भी आपके जो परमाणु होंगे वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका अलग अलग परमाणु है बट दो है, तो मतलब ये आपका अणु है। और यहाँ पर आपका यौगिक भी, यौगिक क्यों है? क्योंकि यौगिक आपका अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और यौगिक क्या होता है? अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए ये आपका यौगिक भी और ये आपका तत्व भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, बट आप समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे हम एक और एग्जांपल की बात करें, CO2। क्या CO2? तो क्या यहाँ पर जो CO2 है ये आपका तत्व है? तत्व क्या बताया था कि जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे, और परमाणु कैसे हैं? वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर दो से दो तो है हमारे, तो मतलब हमारा अणु होना चाहिए, और फिर अलग अलग तो मतलब हमारा अणु है। अब तत्व की बात करो, तत्व आपका एक जैसे परमाणु है, और एक जैसी चीजें होंगी, एक जैसे परमाणु होंगे तो आपका तत्व होगा। तो ये आपका तत्व नहीं, लेकिन ये आपको यौगिक, यौगिक क्यों है? क्योंकि यौगिक भी आपका कहता है कि जब अलग अलग परमाणु आपस में मिलते हैं और कम से कम दो तो होने चाहिए तो आपका यौगिक बनता है। तो मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, अणु, और ये आपका यौगिक है, ठीक ना। तो आपका तत्व है। लेकिन परमाणु की कार्बन में आपका एक परमाणु, ऑक्सीजन में आपके दो परमाणु, मतलब जो आपका ऑक्सीजन का जो अणु बनना है वो आपके क्या बोलते हैं, दो परमाणु से मिलकर बना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग का पॉइंट है, बट आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी भाई समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।